हेलो एवरीवन। तो लास्ट यूनिट जीवों में जनन के अंदर हमने पहले तो ये समझा कि कोई भी जीव जो जन्म लेता है साथ साथ उसकी जीवन अवधि भी तय होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि अलग अलग जीव की जो जीवन अवधि है वो कैसे एक दूसरे से भिन्न होती है। साथ साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि जीव के अंदर ये जो प्रणाली है जन्म और मरण की या तो मृत्यु की, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से अलग अलग जीव पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं, जिसमें हमने दो प्रक्रियाएं देखी थी, जिसमें प्रथम अलैंगिक और दूसरी प्रक्रिया थी लैंगिक। उसी के साथ साथ हम आगे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट हम जो पढ़ने वाले वो है अलैंगिक जनन। एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो इसमें से आपको जो MCQ टाइप मतलब कि 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कि अलैंगिक जनन है क्या, वो उसके अंदर एग्जाम्पल आ सकते हैं, उसके अंदर कौन से जीव कैसे जनन करते हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं अलैंगिक जनन की। इस विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। हमने ये आप देख सकते हो लैंगिक जनन यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने समझा था। ये दोनों में ये भिन्नता है कि लैंगिक के अंदर दो जीव आएंगे और इसके अंदर एकल जीव जो है वही क्या करता है, जनन करके संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। तो ये बात समझने जैसे है कि अलैंगिक जनन के अंदर जो भी संतति उत्पन्न होगी वो कॉपी होगी, सेम होगी। क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? तो मैंने बोला कि वो कैसे, इसका आंसर यहाँ पे है जनक एकदम समान होती है। उसके बाद अकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई। ये नया वर्ड है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। क्लोन यानी क्या, कॉपी, सेम, जो पितृ के पास है वही किसको दिया जाता है, उसकी संतति को। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। ये ध्यान रखना ये भी कि अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है, प्रजीव तथा एक केंद्रिकीय जीव प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चित्र 1.2 जो है उसे निर्देशित करता है, जिसमें एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, ये फर्स्ट वाला जो ये चित्र है वो किसका है, ईस्ट का है। और इसके बाद ये वाला जो चित्र है वो है अमीबा का। पहले हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि ईस्ट आपको पता है वो है क्या, फंजाई है। ये ईस्ट सेल है और ये जनन कोशिका है, मतलब कि पेरेंट सेल। उसमें से आप देख सकते हो ये है बडिंग, जिसमें से यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पोर्शन है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो ये है न्यूक्लियस, वो कैसे डिवाइड हुआ, ये आधा और यहाँ पे पूरा हो गया। फिर
यहाँ से ये सेल जो है मतलब कि कलिका से ये 2 नए सेल बन गए। वैसे ही हम जो अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ये अमीबा सेल है, उसके अंदर ये जो चित्र इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है रेड कलर का वो 2 अलग अलग ध्रुव के ऊपर उसमें खींचतान हुई, मतलब कि वो डिवाइड हो गया। उसके बाद यहाँ से बीच में से वो कट गया, तो 2 नए सेल जो है जो यहाँ पे जुड़े हुए वो यहाँ पे अलग हो गए। वो किस तरह दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे पितृ कोशिका है, वैसे ही ये दोनों क्या है, संतति कोशिका है, जिस तरह यहाँ पे आप ईस्ट में देख सकते हो। इसके बाद अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। तो ये भी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कोशिका विभाजन समसूत्री यानी क्या, कि जो पेरेंट्स के पास है वही उसकी संतति को मिलता है।